अस्सलाम वालेकुम। लंदन से मैं हूं शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लंदन आई। प्रोग्राम में खुश आमदीद। ईरान और अमेरिका के दरमियान साहसी की जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं, आज अगर बात करें इंटरनेशनल मीडिया की या आम पब्लिक की, तो वेस्टर्न ममालिक के अंदर, यूरोप, यूके के अंदर, दुनिया भर में पाकिस्तान का रोल डिस्कस हो रहा है। ओवरऑल जो ग्लोबल सिचुएशन बनी है, ये इसलिए इतनी पाकिस्तान इम्पोर्टेंस पाकिस्तान को मिली है कि ये जो वॉर है जो ईरान पर अमेरिका और इसराइल ने जॉइंटली इम्पोज की थी, जिस तरह की जहरीत शुरू की थी, तो उसके बाद ये इस जंग की जो कीमत है वो बहुत बढ़ गई। कीमत से मुराद कि जो ऑयल प्राइसेस हैं, एनर्जी की प्राइसेस हैं, वो दुनिया भर में बढ़ गई। और हर मुल्क का बाशिंदा, वो अगर अफ्रीका की बात करें, आप अगर यूरोप की बात करें, नॉर्थ और साउथ अमेरिका की बात करें, या साउथ एशिया की बात करें, या नॉर्थ वेस्ट यानी ईस्ट साउथ की बात करें, तो हर इंसान, हर मुल्क इस जंग से मुतासर हुआ है। इस वजह से ये हर कोई ये चाहता है कि ये जंग रुक जाए, ताकि दुनिया को सुख का सांस दुनिया ले सके। इसराइल की पूरी कोशिश है कि जो अमन मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं, उन मुज़ाकरात को नाकाम बनाने की कोशिश की जाए। इसी वजह से उसने लेबनान पर हमले शुरू किए। उसके बाद बहुत जाराना और वहशियाना हमले उसके जारी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें पब्लिकली झाड़ भी पड़ाई नेतन्याहू को। और ख़ुद अगर इसराइल के लोगों की बात करें, या जूश की बात करें, या ऑर्थोडॉक्स जूश हैं, या यहूदी जो हैं, वो भी इस जंग के ख़िलाफ़ हैं। देखिए, जंग तबाही लाती है, जंग बर्बादी लाती है, जंग में लोग मारे जाते हैं, हलाक हो जाते हैं, और इनोसेंट लोग उसमें ज़्यादा इसमें मारे जाते हैं, हलाक हो जाते हैं। तो ये जंग जो है वो अमेरिका ने छेड़ी थी। उन्हें ये बताया गया था कि 1-2 दिन में बस मामला है सारा और ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिस तरह ईरान ने 40 दिन ये जंग लड़ी है, उसके बाद ओबियसली अमेरिका इस जंग के दलदल में फंस गया, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ। और उसको निकालने के लिए जो कोशिशें इस्लामाबाद में इस वक्त जारी हैं, मैं ये समझता हूँ कि इन मुज़ाकरात में पाकिस्तान की गवर्नमेंट को दुनिया भर के ममालिक की लोगों की हमायत हासिल है, और उनके सेंटीमेंट या जज्बात की हमायत हासिल है कि ये जंग बंद होनी चाहिए। दूसरी तरफ अगर आपको मैं ये बताता चलूँ कि जेडी वैंस जो है अमेरिका के नायब सदर, वो आप इस्लामाबाद में पहुँचेंगे, और सैटरडे के दिन उनके साथ ओबियसली उनके जैरेड कुशना जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं, और फिर स्टीव विटकॉफ वो भी होंगे, कुछ दूसरे लोग भी होंगे। और फिर साथ में आप देखें कि ये जो कौन है ईरान की तरफ से अब्बास आरागची और उनके स्पीकर, वो भी तशरीफ़ ला रहे हैं, कुछ दूसरे लोग तशरीफ़ ला रहे हैं। तो पहले मरहले में कहा यह जा रहा है कि सैटरडे को जब ये मुज़ाकरात शुरू होंगे, तो ये आमने सामने दोनों मुल्कों के वफूद बैठ कर मुज़ाकरात नहीं करेंगे, बल्कि इनडायरेक्ट मुज़ाकरात करेंगे, जिन्हें हम बिला वास्ता मुज़ाकरात कहते हैं। यानी बराह रास्त नहीं होंगे, डायरेक्ट नहीं होंगे, इनडायरेक्ट होंगे। तो पहले मरहले में तो ये है। और ये मुज़ाकरात 2 से 3 दिन, शायद ये जो बड़ा वफद आ रहा है जेडी वैंस का या फिर ईरान का, ये हो सकता है उसमें इतना वक्त लग जाए। लेकिन जो चूँकि तज़ादात बहुत ज़्यादा हैं, और पॉइंट्स जो मुतालबात हैं ईरान की तरफ से या जो मुतालबात अमेरिका की तरफ से हैं, इनके ऊपर जो 1 बाय 1 जब डिस्कशन शुरू होगी, तो आई मीन इन प्रिंसिपल हो सकता है कि दोनों ममालिक एग्री कर जाएं कि हम इसको कंटिन्यू करते हैं इन मुज़ाकरात को। लेकिन जो सफारतकार हैं, या सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं, या जो चीज़ों को टेक्निकली समझते हैं, वो दोनों मुल्कों के या पाकिस्तान के वहाँ पर रहेंगे। और हो सकता है ये मुज़ाकरात कई दिन तक जारी हो सारी रहें, कई हफ्ते तक जारी हो सारी रहें। और हो सकता है कि विद इन 2 वीक्स जो सीज़ फायर की जो डेट है, उसमें ये मुज़ाकरात जो है वो समाप्त ना हो सके, चीज़ें
फाइनलाइज ना हो सकें, कोई मैकेनिज़्म ना बन सके। तो ये सूरत हाल इस वक्त इस्लामाबाद में होने वाली मुज़ाकरात की है। दूसरी तरफ मुझे कहने दीजिए कि भारत और पाकिस्तान की ओबियसली आपस में इस वक्त सीज़ फायर है दोनों मुल्कों के दरमियान, और भारत को इस वक्त जो भारत की आम आवाम है, जो इंटेलिजेंशिया है, या जो ऐसे लोग हैं जो मॉडरेट लोग हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान और जो हिंदुस्तान है ये दोनों आपस में नेबरिंग कंट्री हैं, और जिस लेवल पर इनकी दुश्मनी हो गई है, जिस लेवल पर ये लोग पहुंच चुके हैं, दोनों मुल्क पहुंच चुके हैं, ये नहीं होना चाहिए। उसमें एक शशि थरूर भी हैं। शशि थरूर ने ये कहा है कि इस्लामाबाद की या पाकिस्तान की अमन की कोशिशें जंग बंद कराने में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जो पाकिस्तान में वो डिस्कस हो रहा है, इंडिया में वो डिस्कस हुआ है, और बहुत सारे जो इंडियन हैं उन्होंने शशि थरूर की बात, जो कांग्रेसी लीडर हैं लेकिन इंटेलेक्चुअल हैं, वो उन्होंने कहा कि ये जो कोशिशें हो रही हैं इंडिया को बहरहाल उसको वेलकम करना चाहिए इन मुज़ाकरात को, और उसमें अपनी हमायत का ऐलान करना चाहिए। और ये भी कहा जा रहा है कि जो इंडिया है और ईरान है, इनके ट्रेडिशनली बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, दोनों पुराने मुल्क के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, इनके बायलैटरल बड़े अच्छे मामलात रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को भी इस जंग में ज़ाहिर है जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें अपना किरदार बहरहाल जो फिज़िकली ना सही लेकिन कम अज़ कम उनको मोरली अदा करना चाहिए। और अगर इसराइल या नेतन्याहू इन मुज़ाकरात को सबटाज करना चाहते हैं, या वो नहीं चाहते कि जंग बंदी हो जाए या मुज़ाकरात सेटल हो जाएं, तो ये इंडियन लोगों को चाहिए कि नरेंद्र मोदी को इस जो नेतन्याहू की जो सोच है या नेतन्याहू के जो तरीक़ाकार है उसको लगाम देने के लिए नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ कम अज़ कम आवाज़ उठाएं, बुलंद करें। देखें, इंडिया में इतना कैतुल रजाल नहीं हो सकता है कि मोदी का मीडिया जो है वो ज़ाहिर प्रोपेगेंडा करेगा, वहाँ के जो एनालिस्ट हैं वो वहाँ के स्टूडियो में बैठे हुए बम बरसा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त सेंट्रल स्टेज बन चुका है, पाकिस्तान दुनिया की अटेंशन का एक यानी मरकज़ बन चुका है, अमन का दाई बन चुका है, और हम उसको एक टेररिस्ट स्टेट के तौर पर पेश करते थे। हम जहाँ जाते थे, इंडिया जहाँ जाता था, उसके सफारतकार जहाँ जाते थे, अमेरिका के अंदर बड़ी लॉबीइस्ट हायर किए हुए थे। फिर जब ये जो पिछले साल मई में जो जंग हुई और फिर जो पुलवामा का जो हादसा हुआ या जो वाक़या हुआ था जिसमें उनके मिलिट्री के और बाकी लोग जो है मारे गए थे, वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया गया था। इन्होंने सारी दुनिया में वफूद भेजे और हमारे ऊपर वो चढ़ दौड़े थे, पाकिस्तान पर अटैक कर दिया था। पाकिस्तान ने फिर ठीक ठाक उनको जवाब दिया। तो उसके बाद सिर्फ सीज़ फायर हुआ लेकिन परमानेंट जंग बंदी नहीं हुई। तो ये जो कॉलोनियल माइंड सेट है, जब अंग्रेज़ वहाँ पर हुकूमत करते थे तो वो डिवाइड रूल करते थे, ये कम अज़ कम इंडिया का बंद होना चाहिए। और जो मीडिया है या जर्नलिस्ट हैं जैसे प्राइम सुहानी हैं या दूसरे जो एनालिस्ट हैं, वो अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान को प्रेज़ कर रहे हैं, उसका किरदार प्रेज़ कर रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहता हूँ कि ठीक है, हमारे आपस में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें तो हम पोलराइजेशन में हैं, हमारे अदारे ठीक तरह से उस तरह सिविल अदारे काम नहीं कर रहे हैं, पार्लियामेंट इस तरह फंक्शनल नहीं है जिस तरह आइन में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ जमहूरियत उस तरह की नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, इलेक्शन मुतज़ाद हुए हैं। इसी तरह 27वीं तरमीम और 26वीं तरमीम ने अदालतों का जो रोल है वो महदूद कर दिया है। लेकिन इस वक्त चूँकि स्टेट की बात आ रही है, इस वक्त चूँकि हम बड़ी एक टाइट रस्सी पे चल रहे हैं, टाइट रोप पे चल रहे हैं। एक तरफ हमारे यहाँ ईरान है और दूसरी तरफ इंडिया है, जो जिससे हमारे हालात मैंने अभी डिस्क्राइब किए और आपको पता भी है, मैं उसमें डिटेल्स में जाना नहीं चाहता। और दूसरी तरफ ईरान है। ईरान क्यों इम्पोर्टेंट है कि एक बहुत बड़े शिया लोग या सुन्नी लोग, अब शिया सुन्नी की बात भी नहीं हो, पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। तो ये सूरत हाल जो पैदा हो गई है, इसके बाद जो ये सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर पैदा हो गई है या वर्ल्ड स्टेज के ऊपर पैदा हो गई है, तो हम पाकिस्तानी
कौम 25 करोड़ हैं, तो हमें फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि हमारा किरदार जो है अमन के लिए वो एक बन गया है। चूँकि सऊदी अरब पर खाना काबा है, मस्जिद नबवी है, उनके साथ हमारे जज्बात हैं, असासात हैं। इसी तरह मिडिल ईस्ट के ममालिक हों, वो UAE है, वो कतर है, बहरीन है, कुवैत है, हमारी जो लेबर है वहाँ पर काम करती है, तो उन्हें भी अगर हम किसी की साइड लेते हैं तो फिर हमारी जो लेबर है या जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होता है, उसका नुकसान बहरहाल हमें होगा। और तीसरी तरफ अगर अमेरिका की बात करें, ओके, अमेरिका लुक्स आफ्टर हिज ओन इंटरेस्ट, अपने फ़ायदे की बात सोचता है। इसी तरह रशिया अपने फ़ायदे की बात सोचता है, चीन अपने फ़ायदे की बात सोचता है। तो हमें भी अपने फ़ायदे की बात जो है वो सोचनी चाहिए कि हमारे अगर अमेरिका के साथ तल्लुकात हैं तो हमारे मुल्क की इकानमी जो है वो IMF और दूसरे प्रोग्राम से पर चलती है। अगर हम उसका साथ ना दें तो ओबियसली वो सुपर पावर है, उसके साथ हमारी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता ज़रूर है कि हम अपनी इकानमी को सेल्फ रिलायंस के ऊपर करें, हम ऐसे इक़दामात करें कि हम इन कर्ज़ों से बाहर निकल जाएँ, इसकी दलदल से बाहर निकल जाएँ और हम अपने फ़ैसले आप करें। हमारे यहाँ जमहूरियत हो, हमारे यहाँ अदारे ठीक तरीके से चल रहे हों। लेकिन ये जो जंग आ गई है, इस जंग को टालने के लिए इस वक्त जो किरदार पाकिस्तान में ने अदा किया है या हमसे करवाया जा रहा है, बाय ऑल मीन हमारे भी फ़ायदे में है। क्योंकि ईरान को भी बचाना है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारा नेबर है, वो इफ़ेक्ट होगा तो हम इफ़ेक्ट हो जाएंगे। अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारे मामलात उलझे हुए हैं, अलग अगरचे मैं उसके ख़िलाफ़ हूँ कि हमें उनके साथ इस हद तक नहीं जाना चाहिए था, जंगबंदी होनी चाहिए। फौरी तौर पर चीन ने इस बारे में कोई किरदार अदा किया है। तो चीन अपने मफाद देखता है, रशिया अपने मफाद देखता है, हमें भी अपने मफाद अजीज़ हैं और कौम पूरी जो वहाँ भी मेरी ये बात सुन रही है, सबको जुड़ जाना चाहिए। और ये जो अभी जो टाइम आ गया है, इस टाइम को पाकिस्तान के लिए अपना एक फ़तह के जश्न के तौर पर मनाना चाहिए कि हमारा कोई रोल बना है। देखें, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस 1970 के बाद वहाँ पर हुई थी, उसके बाद ये बहुत बड़ा अभी इवेंट हो रहा है और इस इवेंट में अगर पाकिस्तान सरखरू हो जाता है, अमन के लिए कोई ब्रेक थ्रू करता है, तो इसराइल की नाक में भी नकेल होगी। वो जो बार बार जहरियत करता है वो भी मामलात जो हैं वो रुक जाएंगे। वो लबनानियों को भी मार रहा है, वो ईरानियों को भी मार रहा है, वो जहाँ चाहता है बम फेंकता है। फ़लस्तीन, गाज़ा के लोगों को उन्होंने कब्रिस्तान बना दिया है। तो अगर कोई हमारा रोल बनता है तो हमें अदा बहरहाल अमन के लिए ज़रूर करना चाहिए, इंसानों को बचाने के लिए करना चाहिए। और अगर हम इस पीस में बाहर सामने आते हैं तो हम अपना घर भी इन ऑर्डर कर सकते हैं और इसी में से हो सकता है कुछ बेहतरी की सूरत हाल हो। पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि मीडिया, जो बैरून दुनिया का मीडिया है, वो इस्लामाबाद में आ जाए, वीज़े जो है वो एयरपोर्ट से दिए जाएंगे। लेकिन क्या पाकिस्तानी मीडिया ख़ुद पाकिस्तान के अंदर इस कवरेज के लिए आज़ाद होगा? मैंने तो सुना है कि डी चौक से आगे जाने नहीं देंगे और ये मामलात हैं। बहरहाल अगर इतनी मीडिया को आज़ादी दी गई है, बैरूनी दुनिया की मीडिया को इनवाइट किया जा रहा है कि इस इवेंट को कवर करें, तो पाकिस्तान का जो मीडिया है वो भी, उसको भी इजाज़त होनी चाहिए कि इस इवेंट को आज़ादाना तौर पर कवर करे और ज़िम्मेदारी से कवर करे। और आप अपने मीडिया पर एतमाद करें। ज़रूरी नहीं कि आप अपने लोगों को कहें कि ये ख़बर चलाओ और वो ख़बर चलाओ, बल्कि इंडिपेंडेंट राय का एहतराम करें कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, हमारे बारे में क्या सोचती है और हमारे एनालिस्ट किस तरह की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का दुश्मन कोई नहीं है, पाकिस्तान की रियासत का कोई दुश्मन नहीं है। कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुँचे और कोई ऐसा शायद ही कोई शाज़ो नाज़र इंसान होगा जिसको पाकिस्तान के किरदार पर या पाकिस्तान का जो पॉजिटिव किरदार है या पाकिस्तान में जहाँ पाकिस्तान को एज रियासत कामयाबी मिल रही हो उसके वो ख़िलाफ़ हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा व्लॉग लंबा हो गया है और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये चैनल अभी तक मेरा सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह आपको और आपके अहले खाना का हामी और नासर हो। अल्लाह आपके ईमान को सलामत रखे, रिज़्क़ के हलाल कमाने, खाने और खिलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।